गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर से डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर करते समय हमें किन बातों पे ध्यान देना है, उन चीज़ों को हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि पहले पॉइंट में हमें लिखा हुआ है रेशियो। ओके, तो रेशियो जो है बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करना है जैसा कि हम रिटायरमेंट में करते थे। आप पहले ओल्ड रेशियो गिवन होता है, उसके बाद हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ हमारी जो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर होता है उसकी जो अमाउंट ऑफ गुडविल होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे जर्नल एंट्री जो कि गुडविल की होती है। जब रिटायर्ड होता है कोई पर्सन या फिर क्या कहते हैं डेथ हो जाती है तो उसके शेयर ऑफ गुडविल को हम कैसे रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हमारे पास बनाना होता है डिसीज पार्टनर्स अकाउंट या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद हम जो डिसीज पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं उसका जो बैलेंसिंग फिगर बचता है उसे हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूटर अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग, अगर कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतने अकाउंट्स बनाने होते हैं। अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन जो है जैसे कि आपका रिटायरमेंट में होता था, रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करना, जर्नल एंट्रीज करना, पार्टनर्स अकाउंट प्रिपेयर करना एंड आफ्टर दैट हमको एडजस्टमेंट के साथ में क्या करना होता था, बैलेंस शीट भी बनानी होती थी। बट जब कभी भी डेथ का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना होता है और उसके लिए हम एग्जीक्यूटर अकाउंट और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट तक ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें रेशियोज आनी चाहिए। ओके, देन हमें जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, उसके बाद हम डिसीज पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ओके, और एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो बैलेंस रिमेनिंग रह जाता है उसे हम उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम रेशियोज़ की मैंने आपको जैसे कि बात बताई है वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसा कि आप रिटायरमेंट में करते थे। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा पहले तो अब मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको सिर्फ रेशियो बताई जाएंगी गेनिंग रेशियो तक का। ठीक है, तो चलिए एंट्री से शुरू करते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड या फिर डेथ होता है तो हमारी एक ही जर्नल एंट्रीज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हम लिखते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ABC आपके 3 पार्टनर हैं, जैसे एज्यूम कर लीजिए ABC आपके 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से B आपका रिटायर हो जाता है। ठीक है, अगर B रिटायर हो जाता है देन आफ्टर दैट हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो होती है एज अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग एंड सीज अकाउंट डेबिट कर देंगे और आफ्टर दैट टू बीज अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इसे ट्रीट करते हैं और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर होता है उसकी जो गुडविल शेयर की होती है, मतलब उसके शेयर की जो गुडविल होती है उसको गेनिंग रेशियो में इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, इतना हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, अब हम जान लेते हैं इसके लिए किस तरीके से हम लोग डिसीज पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, डिसीज पार्टनर मतलब कि जो पार्टनर हमारा एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई है जिसकी, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फॉर्मेट पार्टनर्स अकाउंट का सेम वैसे ही रहता है। सिंगल पार्टनर अकाउंट बना रहे हैं डिसीज पार्टनर के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है बैलेंस BD क्रेडिट साइड में आपको शो करना होता है। जो डेथ हो गई है जिसकी, एक्सपायरी पार्टनर जो है उसका बैलेंस हम शो करेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व कोई भी गिवन होता है आपके पास, तो यहाँ पर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके शेयर का, जो उसके हिस्से का बनेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आफ्टर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आपके पास में वो ये है कि जिसमें हमें क्या करना होता है, जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसे थोड़ा ध्यान से करना होता है। इस चीज़ की कैलकुलेशन जो होती थोड़ी ध्यान से करनी होती है। जो भी हमारा प्रॉफिट आ रखा होता है उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितना टाइम पीरियड बाद वो पार्टनर डिसीज़ हुआ है, एट द लास्ट प्रीवियस ईयर जो हमने कंप्लीट किया था उसके कितने समय बाद वो एक्सपायर हुआ उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो इसका नीचे मैंने ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, प्रॉफिट जो भी होता है उसका इनटू उसकी जो शेयर बनता है रेशियो और इनटू में टाइम पीरियड कितना, 3 महीने बाद मरा है, 2 महीने बाद मरा है, उसके बाद हम उसको निकालते हैं एक्सपायर होने के बाद डेथ के। ठीक है, आफ्टर दैट हम जो उसने कैपिटल हमें प्रोवाइड की होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें फाइंड आउट करना होता है।
तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल गिवन है, इनटू में परसेंटेज, जितना परसेंटेज उसका इंटरेस्ट देना है, और इनटू में टाइम पीरियड, कितने मंथ के लिए या कितने टाइम पीरियड के लिए मुझे फाइंड आउट करना है वो हम निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर एक जर्नल एंट्री की थी रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, तो ये जो पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर होता है, तो इसके अकाउंट में हमारी वही जर्नल एंट्री जो ए और सी या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स करके थे वो आपके क्रेडिट साइड में रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट करके और उनके शेयर की गुडविल को शो कर दिया जाता है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर में कहीं पर आपको रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर शुड बी ट्रांसफर टू डिसीज पार्टनर्स अकाउंट एज ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी आपके पास प्रॉफिट आ रहा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इतना हमने सीखा हुआ है पहले से। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है कि जो क्रेडिट साइड्स तो हमने ट्रांसफर कर दी सारी चीज़ें, उसके शेयर की और भी कुछ अगर गिवन होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो हम उसे भी ट्रांसफर करते हैं। फिलहाल तो इतनी ही चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करनी होती हैं। एक प्रॉफिट पे ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। ठीक है, आफ्टर दैट डेबिट साइड में हमने अगर उस पर्सन ने जो डेथ हो गई है जिसकी, उसने अगर क्या कहते हैं ड्राइंग ली होगी तो ड्राइंग शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करने के लिए तो वो भी दे देंगे। कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ये गिवन होता है मरने से पहले उस पर्सन ने उस टाइम, मान लीजिए 31 मार्च को हमारा प्रीवियस अकाउंट क्लोज हुआ था। ठीक है, आफ्टर दैट वो पर्सन जो है 3 महीने बाद मर गया, लेकिन उस 3 महीने के अंदर में उसने कुछ एसेट्स को टेकन ओवर कर लिया था, तो उस एसेट्स को भी हम डेबिट साइड में शो कर देंगे जितने में उसने टेकन ओवर किया होगा। और डेबिट साइड में अगर कोई प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट के अंदर में या कहीं पर भी प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है, तो उसे भी डेबिट साइड शो कर देंगे। आफ्टर दैट जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ओके, क्लियर है? इतनी चीज़ें तो हमने कर ली इसके अंदर में। अब हमारे पास जो कंडीशन बनती है उसके साथ अगर हम आगे जाते हैं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना होता है, सेम बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। छोटा सा फॉर्मेट है इसका, देख लीजिए, रफली बना रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था ऊपर में, बी को मैंने एक्सपायर किया था यहाँ पे, मतलब डेथ हो गई थी उसकी। ठीक है, तो डेथ होने के बाद में तो जो बी है तो बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं भाई, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर मेरा डिसीज पार्टनर का आया था उसको क्रॉस ट्रांसफ़र करना होगा आपने। ये जो बैलेंस आया था इस बैलेंस को मुझे इस साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, तो ये जो अकाउंट आएगा वो किसके अकाउंट से आएगा, जो भी पार्टनर डिसीज हुआ था, जैसे कि बीज कैपिटल अकाउंट से आएगा। ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आया था वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद आपके पास जो भी अगर बोला है कि बी के एग्जीक्यूटर को कुछ अमाउंट हमने पेड करनी है, हाफ, 50%, 30% एक्सेट्रा, या बैंक चेक से या बैंक से, तो उस पर्सन को बैंक से पेमेंट करने के लिए, चेक से कर रहे हो तो बैंक से कर दीजिए, कैश कर रहे हो तो कैश कर दीजिए, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे कर दीजिए, कर देंगे हम लोग। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर देना है, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा इसका। ठीक है, इसके आगे हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इतना ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। होप सो सभी को थोड़ा सा समझ में आया होगा। और जिस बच्चे को भी दिक्कत है अगर रेशियोज़ के लिए, तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा का पूरा रिटायरमेंट के अंदर जो रेशियोज़ थी या फिर डेथ के अंदर जितने भी रेशियोज़ थी वो सारी की सारी आपको बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू।